आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वेदांत दर्शन और बौद्ध दर्शन, इन दोनों दर्शनों में मौलिक मतभेद दिखाई पड़ता है। अगर हम वेदांत दर्शन को देखें, जिसमें कि शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है उसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा है, तो ऐसे में वैदिक धर्म यानी वो लोग जो कि वेदांत दर्शन में खास करके अद्वैत वेदांत के मानने वाले हैं, वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते हैं। मतभेद के पीछे मूलभूत कारण है, जिसके आधार पर बौद्ध दर्शन में यानी महात्मा बुद्ध ने जो अपना निर्वाण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने जो मत व्यक्त किया है, उस मत के अंदर मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ती है। क्योंकि शंकराचार्य आत्मा की सत्ता को मानते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि मतभेद का बिंदु है। इसी प्रकार से देखें, अद्वैत वेदांत के अंतर्गत शंकराचार्य ब्रह्म की सत्ता को सच्चित आनंद स्वरूप बताते हैं, सच्चिदानंद बताते हैं, जबकि बौद्ध दर्शन के अंतर्गत हम देखें तो महात्मा बुद्ध निर्वाण की बात करते हैं। और जो निर्वाण का स्वरूप है, अभी आपके सामने उसको रखा जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने निर्वाण के बारे में क्या बताया है, कि ना आना है ना जाना है। अभी आपके सामने उसे प्रस्तुत किया जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि वेदांत दर्शन में खास करके अद्वैत वेदांत के अंतर्गत और महात्मा बुद्ध की जो विचारधारा है, उसमें जो अंतर है, भेद है, मतभेद है, जिसके वजह से संघर्ष की स्थिति दिखाई पड़ती है। क्योंकि वैदिक धर्म के मानने वाले, खास करके वेदांत दर्शन के मानने वाले, अद्वैत वेदांत के समर्थक कभी भी बौद्ध दर्शन को स्वीकार नहीं करेंगे। और बौद्ध धर्म के मानने वाले, महात्मा बुद्ध से जो लोग निष्ठा रखते हैं, जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, वो अद्वैत वेदांत को स्वीकार नहीं करेंगे उस रूप में। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि कोई ऐसा बिंदु नहीं है जहाँ सहमति हो पाए। तो हम वो वैचारिक मतभेद देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्म की ही बात करते हैं। अब शंकराचार्य ने जो अपना अद्वैत वेदांत का मत प्रस्तुत किया, उसमें केवल एकमात्र ब्रह्म की सत्ता रहती है, बस। अब ब्रह्म की जो सत्ता है वो सच्चिद आनंद स्वरूप है, निर्गुण है, निराकार है। हम ब्रह्म को अपनी आंखों से देख नहीं सकते, बुद्धि से पकड़ नहीं सकते, शब्दों का प्रयोग उसकी सत्ता के लिए हम कर नहीं सकते। संसार की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ब्रह्म से समानता रखती हो। ऐसे में उपनिषदों के अंतर्गत भी देखेंगे तो निषेधात्मक रूप से ही उसका वर्णन किया जा सकता है, नेति नेति कह के। सकारात्मक रूप से हम कुछ कह नहीं सकते। तो ब्रह्म की जो सत्ता है सच्चिदानंद बताई गई है। शंकराचार्य ने उसी विचारधारा को ले लिया है जो विचारधारा उपनिषदों के अंदर प्रतिष्ठित थी। उपनिषद तो 108 हैं, लेकिन ब्रह्म के स्वरूप के बारे में कहीं ना कहीं एक सहमति दिखाई पड़ती है उपनिषदों के अंदर। इस आधार पर शंकराचार्य ने अपने प्राचीन आचार्यों की बातों को, मतलब उसमें समर्थन व्यक्त करते हुए उसको स्वीकार कर लिया है। अब सच्चित आनंद स्वरूप बताया गया ब्रह्म को कि वो सत सत्ता है, चित सत्ता है, चेतन युक्त सत्ता है, आनंद युक्त सत्ता है। क्योंकि आनंद की अनुभूति हमें इस संसार में होती है। तो इस आधार पर यह पता लगाया जाने का प्रयास किया गया कि ये जो आनंद मिल रहा है संसार में, ये कहीं ना कहीं जीव को जो आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो क्षणिक आनंद मिल रहा है। तो कोई सत्ता ऐसी होगी जिसमें स्थायी आनंद, हमेशा के लिए आनंद होगा, और वो ब्रह्म की सत्ता में है। संसार की सारी चीज़ें मिट जाती हैं, क्योंकि ब्रह्म की सत्ता को शंकराचार्य ने स्वीकार किया है। और वेदांत दर्शन के अंतर्गत जितने भी उपनिषद हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया गया। सभी जितने भी दार्शनिक हैं, चाहे वो विशिष्टाद्वैत में रामानुजाचार्य हों, चाहे द्वैतवादी विचारधारा हो, द्वैत अद्वैत, द्वैताद्वैतवादी विचारधारा, शुद्ध अद्वैतवादी विचारधारा हो, जितने भी दार्शनिक संप्रदाय हैं वेदांत दर्शन में, ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया गया है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि बौद्ध दर्शन में और वेदांत दर्शन में, शंकराचार्य के दर्शन में ब्रह्म का जो स्वरूप है, उस आधार पर बौद्ध दर्शन में देखें तो ब्रह्म के बारे में इस तरह से विचारधारा दिखाई नहीं पड़ती। आत्मा को तो स्वीकार ही नहीं किया है महात्मा बुद्ध ने। और निर्वाण भी पूरी तरीके से अनुभवात्मक है, पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है। यानी महात्मा बुद्ध ने निर्वाण के बारे में सांकेतिक तौर पर तो बताया है, लेकिन स्पष्टता के साथ उसका वर्णन नहीं किया है। वो अनुभवजन्य विचारधारा है, इसको निर्वाण प्राप्त होगा, वही उस अवस्था को वही लोग जान सकते हैं। लेकिन फिर भी निर्वाण के बारे में कुछ बातें महात्मा बुद्ध ने सांकेतिक तौर पर प्रकट की थी। जैसे महात्मा बुद्ध ने निर्वाण के बारे में क्या बताया था
निर्वाण के बारे में बताया था महात्मा बुद्ध ने कि ना आना है, यानी निर्वाण एक ऐसी अवस्था है वहाँ ना तो आना होता है, न जाना होता है, न रहना होता है, न मरना होता है, न निर्वाण की अवस्था स्थिर है, न गतिशील है, न पदार्थ है, न अपदार्थ है। अब देखें, ना तो स्थिर है वो, जबकि वहाँ पर अपरिवर्तनशील सत्ता बताया गया है। ब्रह्म की सत्ता कैसी है वेदांत दर्शन के अंदर? अपरिवर्तनशील। और परिवर्तनशीलता यहाँ बताया वो सत्ता न स्थिर अवस्था है और नहीं बता रहा न गतिशील अवस्था है। तो इसका स्वरूप बहुत स्पष्ट नहीं है कि निर्वाण की अवस्था क्या है, अनुभवात्मक है, लेकिन कुछ संकेत महात्मा बुद्ध ने कर दिया है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि जो मतभेद दिखाई पड़ता है उस मतभेद की वजह से संघर्ष की स्थिति रही, क्योंकि कोई भी सहमति का बिंदु जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाया। उसमें कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जो बौद्ध आचार्य हैं, जो अद्वैत वेदांत के आचार्य हैं, उसमें कोई सहमति हो सके, क्योंकि आत्मा की सत्ता को तो स्वीकार ही नहीं किया है बौद्ध दर्शन में। और आत्मा को तो ब्रह्म का, यानी आत्मा को ही ब्रह्म बताया गया है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से बताया गया कि आत्मा ब्रह्म का अंश है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा शरीर, ये संसार व्यवहारिक दृष्टि से तो है, व्यवहार के दृष्टि से तो स्वीकार किया है शंकराचार्य ने। और आप देखेंगे कि बड़े बड़े जैसे महर्षि याज्ञवल्क्य हैं, वशिष्ठ हैं, और भी बड़े बड़े ऋषि हैं, उन्होंने भी बताया है कि संसार स्वप्न के तरीके से ही है, यानी विवर्त रूप में ही बताया है। आभासिक है, लेकिन हाँ प्रतीति हो रही है, सत्यता है स्वप्न के तरह ही है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा स्थायित्व भी दिखाई पड़ता है हमको। अब जैसे हम ये संसार देख रहे हैं तो हमको सारी चीज़ें सही लग रही हैं, लेकिन अगर हम दार्शनिक स्तर पर विचार करेंगे तो दार्शनिक स्तर पर एकमात्र ब्रह्म की सत्ता स्थापित हो पाएगी बस। और ये जो संसार हमको दिखाई पड़ रहा है ये तत्वगत परिवर्तन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रह्म का जो स्वरूप निर्धारित किया गया है निर्गुण निराकार, अब उसके कोई आकार तो है नहीं है, और संसार में सारी चीज़ें आकार के अंतर्गत दिखाई पड़ रही हैं। पदार्थों की सत्ता दिखाई पड़ रही, तो ये पदार्थ कहाँ से आ गए? पहाड़ हमको दिख रहा है, हमको मिट्टी दिख रही है, हमको पानी दिख रहा है, जल की प्रतीति हो रही है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये सब विवर्त हैं, आभास हैं। जैसे स्वप्न में हम चीज़ों को देखते हैं वैसे ही है। तो प्रातीतिक बताया, शंकराचार्य ने बताया है, और माया की अवधारणा इसी आधार पर दिया है, क्योंकि हम अगर ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य सत्ता के तौर पर ले रहे हैं तो प्रश्न तो उठेगा कि फिर ये संसार क्या है, और अगर ये संसार है तो ये किस रूप में है, इसकी व्याख्या तो करनी पड़ेगी। तो इसका बीज, माया का बीज कहीं ना कहीं उपनिषदों में था। इस आधार पर शंकराचार्य ने इसको डेवलप किया, माया की विचारधारा को, और बता दिया कि ब्रह्म की शक्ति है ये, और पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। क्योंकि जो ब्रह्म की विचारधारा उसमें दोष आएगा कि वो परिवर्तनशील सत्ता नहीं है, उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती है। चैतन्य युक्त सत्ता तो है वो, और मानी सी बात है ज्ञान युक्त सत्ता भी होगी। तो इस आधार पर जब वो क्रियाशील नहीं तो प्रश्न उठा देंगे लोग कि कैसे ब्रह्म ने संसार कैसे बना दिया, बिना क्रिया किए हुए कैसे संसार प्रकट हो गया, लालन पालन, इसमें विकासवाद की अवस्था दिखाई पड़ रही है। तो इस आधार पर अपर ब्रह्म ईश्वर की विचारधारा को स्थापित किया गया कि ब्रह्म जो पर ब्रह्म है उसने अपर ब्रह्म के तौर पर ईश्वर को प्रकट किया, अभिव्यक्त किया, और ईश्वर के द्वारा अब रचना कर्म किया जा रहा है, क्रिया की जा रही है। तो जो माया की विचारधारा है वो क्रिया के अंतर्गत है, क्रियाशील अवस्था में सारी चीज़ें जो हैं वो प्रकट की गई हैं, आभास के तौर पर, प्रतीति के तौर पर, विवर्त के तौर पर। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर इस संसार को हम उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, ब्रह्म के साथ कैसे तुलना करेंगे, क्योंकि वो तो एक ऐसी सत्ता है जिसमें कोई परिवर्तन तो होता नहीं है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि बौद्ध दर्शन के अंतर्गत हम किसी भी बिंदु पर देखें, निर्वाण की विचारधारा को भी अगर देखें तो बहुत स्पष्टता नहीं दिखाई पड़ती है। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण के बारे में अभी आपके सामने रखा गया है, दोबारा उसको रखा जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने निर्वाण के बारे में अनुभवजन्य ही विचार रखा है कि ये अनुभूति का विषय है, जिसको निर्वाण की प्राप्ति होगी वही लोग समझ सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा था वो दूरदर्श है, आसानी से निर्वाण को देखा नहीं जा सकता, अतर्कावचर तर्क की सीमा से परे है, वो दुरानुबोध है, आसानी से ज्ञान प्राप्त तो नहीं किया सका। निर्वाण की प्राप्ति मानी सी बात है कठिन होगी, सरल तो होगी नहीं। और वेदांत सार में अगर आप देखेंगे तो वेदांत सार में भी ये बताया गया है कि जब जीव के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर लिया जाता है पूरी तरह से तो कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे ही अंतःकरण शुद्ध होता है वैसे ही लालटेन की तरह जैसे बल्ब जल जाता है, वैसे हमारे हृदय में वो जो ब्रह्म का स्वरूप व्याप्ति हो जाती है, वो प्रकट हो जाता है, कहने का अर्थ है। यानी जब हम अंतःकरण को शुद्ध कर लेंगे, ज्ञान के मार्ग पर चलते रहेंगे, तो इसी हृदय के अंदर वो सत्ता प्रकट हो जाएगी। यानी ब्रह्म की जो सत्ता है, यानी पूरी तरह से आध्यात्मिकता व्याप्त हो जाएगी हमारे हृदय के अंदर। जैसे ही आत्म साक्षात की
की प्रक्रिया होगी। वो कब होगा? जब अंतःकरण पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ इतना करना पड़ता है कि हमें अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ता है, यानी कोई पाप नहीं करना है किसी भी प्रकार का। ऐसा कर्म ना करें जिसमें हमारे हृदय के अंदर, अंतःकरण के अंदर दोष पैदा हो जाए, कालिमा यानी कलंक लग जाए, कहने का अर्थ ये है। और इस्लाम धर्म के अंदर भी आप देखेंगे तो पैगंबर मोहम्मद जो है वो ये बताते हैं कि जैसे ही कोई गलत काम किया जाता है, जैसे ही कोई गलत काम किया जाएगा, वैसे ही हृदय में एक धब्बा, काला धब्बा लग जाता है। काला धब्बे का मतलब है कि जैसे 3 प्रकार के गुण आते हैं, आपने देखा होगा सांख्य दर्शन के अंतर्गत, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। जो तमोगुण होता है, अंधकार होता है, वो अंधेरा। तो कहने का अर्थ है कि जैसे ही कोई गलत कर्म किया जाएगा, हृदय पे एक धब्बा बुरा पड़ जाता है, और अच्छा काम करेंगे तो वो मिटता है। इसीलिए आप देखेंगे जाप, बहुत ज़्यादा मंत्रों का जाप हर धर्म के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जब हम कोई जाप करते हैं तो उससे हमारा हृदय शुद्ध होता चला जाता है, उसका प्रभाव हृदय पे पड़ता है। तो इस आधार पर जैसे गंदगी होती है, 5 जल से हम उसको स्वच्छ कर देते हैं। इसीलिए ये प्रक्रिया चली है, नामों के अंदर असर होता है, कहने का अर्थ ये है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि जब बुराई की जाती है तो उसमें काला धब्बा पड़ जाता है, और अच्छाई करते हैं तो हमारा हृदय प्रकाशित होने लगता है, उसका चेहरे पे असर भी आता है। जो लोग अच्छा कर्म करते हैं, सच्चे होते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, सबका सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, बड़े ही तब उनका आचरण इतना स्वच्छ होता है, आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, ऐसा मतलब प्रभावी उनका आचरण होता है कि लोग खींचे चले जाते हैं, पास में बैठना चाहते हैं। तो इस आधार पर कहा था कि पूरे चेहरे पर एक चमक, एक तेज, एक सारी चीज़ें रहती हैं। और अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारे शरीर पर उसका असर तो मानी सी बात पड़ेगा। असंगत कर्म करते चले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंधकार छाने लगेगा। इसलिए हृदय की शुद्धि की बात आपको वेदांत दर्शन के अंदर, खासकर वेदांत सार में ज़्यादा देखने को मिलेगी। वो बता दिया गया है कि जैसे ही हमारा अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध होता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो जो परम सत्ता है, ब्रह्म की सत्ता है, वो हृदय में प्रकट हो जाती है। वैसे ही आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया संपन्न होती है, और ये वो ज्ञान के रास्ते पर और आचरण को शुद्ध करने के आधार पर चलेंगे। ये पूरी प्रक्रिया वेदांत सार में भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस आधार पर ब्रह्म की विचारधारा, आत्मा की विचारधारा, अब वेदांत दर्शन में आत्मा की विचारधारा को स्वीकार किया गया है, लेकिन बौद्ध दर्शन के अंदर तो आत्मा को माना ही नहीं गया है। उसको तो 5 स्कंधों का संघात बता दिया गया है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये 5 परमाणुओं से मिलकर के जो स्कंधों के आधार पर हमारा ये शरीर बनता है, भौतिक और अभौतिक तत्वों से ये पूरा हमारा भौतिक शरीर बन जाता है। तो इसमें आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे ये शरीर है, अंगों का संघात है, उसी तरीके से आत्मा के बारे में विचार कर लिया जाता है। क्योंकि विज्ञान के माध्यम से चेतना शरीर में रहती है, तो परिवर्तनशीलता 5 स्कंधों के संघात में रहती है। और उसी परिवर्तनशीलता के अंदर बताया गया, जब मैं अपने अंदर झांकता हूँ, महात्मा बुद्ध कहते हैं, तो प्रेम, सुख, दुख, करुणा, ये सारे भावनाओं के अलावा, विभिन्न प्रकार के भावों के अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। जबकि अगर आप वेदांत दर्शन देखेंगे, अद्वैत वेदांत में, तो शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म होती है वो, और वो जब आती है हृदय में, तब ये हृदय हमारा चलने फिरने लगता है, यानी ये हरकत करने लगता है। और ये माँ के पेट के अंदर ही ऐसा होता है। और आप देखेंगे इस्लाम धर्म के अंदर भी इसी बात को कहीं ना कहीं स्वीकृति दी गई है कि माँ के पेट के अंदर जब बच्चे का निर्माण होता है तो रूह आ जाती है, और फिर हृदय की धड़कन चालू हो जाती है, और फिर प्रक्रिया चल पड़ती है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि जो आत्मा की विचारधारा, इधर रूह की विचारधारा जो आ रही है दोनों दर्शनों में, क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर भी एकमात्र एक ही सत्ता को स्वीकार किया गया है, और वैदिक धर्म में भी एक ही सत्ता को स्वीकार किया गया है। तो बताया गया है कि माँ के पेट के अंदर ही, और कुरान के अंदर भी ये बात आती है कि पेट के अंदर मैं जैसी चाहता हूँ वैसी शक्ल बना देता हूँ, यानी ईश्वर के द्वारा, उस ब्रह्म के द्वारा, खुदा के द्वारा जैसी शक्ल वो चाहता है वैसे ही माँ के पेट में वो बना दी जाती है। उसके बाद एक निश्चित समय की अवधि के बाद वो रूह जो है, वो आत्मा जिसको कहते हैं, वो आ जाती है बच्चे के उसमें, और वैसे ही शरीर के अंदर धड़कन शुरू हो जाती है, और फिर ये शरीर हमारा गतिमान हो जाता है, कहने का अर्थ ये है। तो दोनों ही धर्मों के अंदर इस बात को स्वीकार किया गया है कि आत्मा की सत्ता, रूह की सत्ता है। लेकिन ये विचारधारा आपको बौद्ध धर्म के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। बौद्ध धर्म के अंदर ये बता दिया गया है कि आत्मा 5 स्कंधों का संघात है, आत्मा की कोई सत्ता नहीं है। तो ये जो
इतना बड़ा मतभेद दिखाई पड़ रहा है, तो ये मानी सी बात है कि विद्वानों के बीच में कोई एक आम सहमति हम कह सकते हैं अद्वैत वेदांत के मानने वाले और बौद्ध धर्म के मानने वाले आपस में कोई सहमति हो पाएगी, तो ये नहीं हो पाएगी। इसलिए कि जो मूलभूत विचार है उसमें अंतर दिखाई पड़ता है, कहने का अर्थ है। इसलिए संघर्ष की अवस्था वैचारिक स्तर पर हम कहते हैं रहती है, यानी मतभेद वैचारिक स्तर पर बना हुआ है और आज भी ये मतभेद चल रहा है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि उपनिषदों के अंदर आप देखेंगे 108 उपनिषद हैं, बहुत लंबा प्रयास हुआ, 108 संख्या बहुत होती है और बड़े बड़े आचार्य मनीषी ऋषि मुनि सारे सब संबंध रहे, उससे संबद्ध थे। और बाद में जब बौद्ध धर्म का विकास हुआ तो इतना विशाल साहित्य, लगभग उसी समय हम कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के समय भी बहुत सारे उपनिषद रचे गए होंगे, क्योंकि एक लंबा काल रहा होगा। तो कहा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध ने आत्मा की ही सत्ता को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, उसको पंच स्कंधों का संघात बता दिया। और वेदांत दर्शन के अंदर तो ये जो उपनिषदों विचारधारा आ रही, तो वो तो आत्मा की सत्ता को साक्षात रूप में आत्मा को ही ब्रह्म माना गया है। तो ये मतभेद तो उसी समय हो गया था, तो इसलिए इसके तो चलना ही था, क्योंकि मूलभूत विचारधारा में ही अंतर आ जा रहा है। तो ये हमने देख लिया कि जो मूलभूत सिद्धांत है उसी के अंदर जो है वो मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ती है। तो बौद्ध दर्शन के अंदर अगर हम देखें तो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है और निर्वाण के बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं वो मध्यम मार्ग की स्थिति ही आ पाएगी निर्वाण के बारे में। यानी जो ये बात बताई जा रही है निर्वाण के बारे में, महात्मा बुद्ध ने बताया है कि ना निर्वाण क्या है, ना आना है और न जाना है। इसी तरीके ना स्थिर है वो अवस्था, निर्वाण की अवस्था, न गतिशील है। तो बीच की अवस्था आ पाएगी, न तो वो चीज़ स्थिर है और न गतिशील है। तो इस आधार पर कहा जाता है गतिशीलता का भी अभाव बताया जा रहा है और स्थिरता का भी अभाव। तो मध्यम मार्ग इसमें दिखाई पड़ रहा है, ना वो पदार्थ है ना अपदार्थ है निर्वाण की अवस्था, तो बीच की अवस्था आ रही है, न रहना है न मरना है। तो सारी चीज़ें मध्यम मार्ग पर टिकी हुई हैं। तो इसीलिए निर्वाण की अवस्था को भी अनुभूति के आधार पर ही समझा जा सकता है, अनुभवजन्य विचारधारा है। जबकि अगर देखा जाए यानी वैदिक खास करके वेदांत दर्शन के अंदर चाहे वो जितने भी संप्रदाय हों वो आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, चाहे वो अद्वैत वेदांत हो, चाहे विशिष्टाद्वैतवाद हो, चाहे वो द्वैतवाद की स्थिति हो या शुद्ध अद्वैतवाद की स्थिति हो या द्वैताद्वैतवाद की स्थिति हो। बहुत सारे संप्रदाय विकसित हुए हैं, लेकिन सब के अंदर ब्रह्म की सत्ता को, आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है। तो इसलिए मतभेद तो होना ही था बौद्ध दर्शन से। है ना, बौद्धों की जो विचारधारा थी, महात्मा बुद्ध की जो विचारधारा थी और बाद में जितने भी दार्शनिक आने थे बौद्ध दर्शन के अंतर्गत, उसमें मतभेद तो रहेगा। अद्वैत वेदांत का विकास तो बहुत बाद में हुआ है। यानी अगर हम देखें नागार्जुन की विचारधारा के बाद कहीं शंकराचार्य तो 788 ईस्वी में पैदा हुए हैं और नागार्जुन तो दूसरी शताब्दी ईस्वी के माने जाते हैं, तो एक लंबा अंतर है। और उस समय भी महात्मा बुद्ध के बाद देखें बहुत सारे विचारक रहे हैं। तो इसलिए जो खाई हम कह सकते हैं कि वेदांत दर्शन के अंदर और बौद्ध दर्शन के अंदर जो मतभेद की स्थिति है वो ऐसे मूलभूत आधारों पर है कि जिसका समाधान संभव ही नहीं। इसलिए ये हम कह सकते हैं वैचारिक संघर्ष दिखाई पड़ता है। अब आत्मा की सत्ता को अगर स्वीकार नहीं किया जाएगा तो वेदांत दर्शन के अंदर जितने भी संप्रदाय हैं वो सारे संप्रदाय क्या हैं, उनकी विचारधारा ही खंडित हो जा रही है, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी जा रही है। क्योंकि बौद्ध दर्शन के अंदर तो आत्मा को पंच स्कंधों का संघात बता दिया गया है और क्षणिकवाद के अंतर्गत तो परिवर्तनशीलता की स्थिति है। तो इस आधार पर कहा जाए कि वेदांत दर्शन का जो अपना मत है वो तो सब उस पर प्रशिक्षण लग गया और समाज के अंदर तो लोग भी होते हैं सारे, तो अपना एक दर्शन लोगों के समक्ष ही प्रस्तुत करना पड़ता है। तो जब बौद्ध दर्शन में आत्मा की सत्ता को ही स्वीकार नहीं किया गया तो इसके लिए वैचारिक संघर्ष, वार्तालाप, शास्त्रार्थ की प्रक्रिया तो चलेगी ही। तो इसलिए मौलिक मतभेद की वजह से यह संघर्ष की अवस्था दिखाई पड़ती है। और निर्वाण के बारे में भी देखें तो यह निर्वाण की अवस्था क्या है कि आनंद युक्त अवस्था ही नहीं है, जबकि इसमें तो मोक्ष की अवस्था को आत्मा का ब्रह्म में विलय मान लिया जाता है। हालांकि आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है, लेकिन एक समझाने के क्रम में व्यवहारिक रूप से आत्मा को ब्रह्म का अंश बता दिया जाता है। यानी मोक्ष की अवस्था जब होती है तो आनंद की प्राप्ति हो जाती है, आत्मा का ब्रह्म में विलय हो जाता है, विलीनता की स्थिति शंकराचार्य स्वीकार करते हैं। तो मोक्ष को एक सकारात्मक अवस्था बताया गया है कि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन इस प्रकार की निर्वाण की तो स्थिति है नहीं। निर्वाण में तो आनंद की कोई अनुभूति नहीं रहती है और सुख दुख, यहाँ तक कि समाधि की अवस्था का भी ज्ञान नहीं रहता है। हर चीज़ों का बुझ जाना हो जाता है, लोभ लालसा ये सारी चीज़ें
नष्ट हो जाती हैं और निर्वाण प्राप्त इसी संसार में जीवित रहते हुए ही किया जा सकता है, जैसे महात्मा बुद्ध ने भी निर्वाण प्राप्त ही किया था। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो मतभेद है इसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसके आधार पर बौद्ध दर्शन में यानी बौद्ध विचारकों के बीच में और वेदांत दर्शन के जितने भी समर्थक रहे हैं, चाहे अलग अलग संप्रदाय के रहे हैं, उनमें संघर्ष की अवस्था रहेगी। क्योंकि आत्मा को ही जब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा, तो मतभेद तो प्रबल आ ही जाएगा और ब्रह्म की सत्ता भी उस रूप में स्वीकृत नहीं है। और ईश्वरवाद यानी ईश्वर की सत्ता को भी कहीं ना कहीं अनाथवाद की स्थिति बौद्ध दर्शन में देखी जाती है। ईश्वर की सत्ता को भी उस रूप में स्वीकार नहीं किया गया, हालांकि महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के बारे में मौन धारण किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस्लाम धर्म को देखा जाए और वेदांत दर्शन को देखा जाए तो उसमें आत्मा की सत्ता को, रूह की सत्ता को इस्लाम धर्म में स्वीकार किया गया है, लेकिन बौद्ध दर्शन में उसको स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए मतभेद होना था। इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध की अपनी एक बहुत बड़ी देन थी और महात्मा बुद्ध का सम्मान पूरे विश्व में भी है। और महात्मा बुद्ध का जो व्यक्तित्व है, उनकी हम कह सकते हैं कि एक आकर्षक व्यक्तित्व उनका रहा है। उन्होंने अष्टांगिक मार्गों के माध्यम से लोगों को एक सुलभ करा दिया कि लोग आसानी के साथ निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें किसी गुरु के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है। समाज के सारे वर्गों के लोगों को चरित्र के माध्यम से अष्टांगिक मार्गों पर चलते हुए अच्छा अपना सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो वही लोग निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं जो चरित्र को सही रख करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सम्यक क्या वाक का मतलब है अच्छी वाणी का प्रयोग, उसमें झूठ नहीं बोला जा सकता। अगर झूठ कोई बोलेगा तो फिर वो निर्वाण की प्राप्ति तो उसमें नहीं होगी, सारी चीज़ें बैक हो जाएंगी। कुछ हम चले, बाद में हमने झूठ बोल दिया, फिर उसी रास्ते पे आ गए। तो कहने का अर्थ ये है कि इसीलिए उसमें सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, ये सारी बातें रखिएगा। सम्यक संकल्प को भी रखा गया है और सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि सम्यक कर्मांत भी समाज से हम जुड़ जाते हैं, सम्यक दृष्टि समाज से जुड़ जाते हैं। संसार को हम समझते हैं कि संसार नित्य नहीं है, हमारा दृष्टिकोण सम्यक आजीव, हमारी आजीविका सम्यक वाक का, तो हम अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सम्यक कर्मांत अच्छे कर्मों का, तो समाज से हम जुड़ जाते हैं, तो अच्छा समाज भी बन जाता है, हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा हो जाता है। तो ये महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी देन है, हम कह सकते हैं पूरे विश्व को। इसलिए महात्मा बुद्ध की प्रतिष्ठा जो है वो पूरे विश्व में स्थापित रही। लेकिन अगर मूलभूत सिद्धांतों में देखेंगे वेदांत दर्शन के अंदर और बौद्ध दर्शन के मतलब वेदांत दर्शन के अंदर और बौद्ध दर्शन के अंदर, तो जो मौलिक विषय है या जो चर्चा के विषय हैं, जो कि हम कह सकते हैं दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, जिनको कि तत्व मीमांसा के अंतर्गत जिसकी चर्चा होती है, उस संदर्भ में देखा जाएगा तो मतभेद की स्थिति है और ये मतभेद बहुत गहरा है, इसको ऐसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।